जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उत्तराखंड परिचय 94 यानी 94 क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। और आज की क्लास है हमारी जिला अल्मोड़ा के द्वारा हाट जो स्थान है, जो शहर है, इसके बारे में, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो आपकी स्माइल के साथ देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन इसकी विशेषता के बारे में हमें क्या बताता है। पहले क्वेश्चन में दोस्तों हमें पता चल रहा है कि द्वारा हाट मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध है। पहले क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या पता चल रहा है कि जो जिला अल्मोड़ा का द्वाराहाट शहर है दोस्तों, जो स्थान है, ये मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे हमने दोस्तों नैनीताल के बारे में सुना है कि नैनीताल के बारे में हम जानते हैं कि वो झीलों के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन में पता चलता है कि जिला अल्मोड़ा का जो द्वाराहाट स्थान, जो शहर है, वो मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों द्वाराहाट की जो विशेषता है वो आपको पता चल गई कि द्वाराहाट की जो प्रमुख विशेषता है, जो उसकी विशेषता है, वो है कि वो मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे अल्मोड़ा का द्वाराहाट स्थान है वो कैसा है दोस्तों, मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको जानना होगा कि जिला अल्मोड़ा का जो द्वाराहाट स्थान है दोस्तों, यहाँ पर जो प्रमुख मंदिर है हमारे उत्तराखंड के दोस्तों, जिससे आप केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों, जो कि जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अभी हम विशेषता पढ़ रहे हैं द्वाराहाट के बारे में कि जिला अल्मोड़ा का, तो हमें यहाँ पर दो मंदिरों के बारे में कि द्वाराहाट में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ मंदिर भी प्रमुख स्थान है। द्वाराहाट की विशेषताओं में दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि द्वाराहाट में दोस्तों हमारा केदारनाथ एवं बद्रीनाथ जो मंदिर हैं, ये प्रमुख स्थान रखते हैं। और इनकी विशेषता दोस्तों आपको याद रखनी है कि ये द्वाराहाट में है, जिला अल्मोड़ा के। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताया गया कि द्वाराहाट में केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर भी प्रमुख स्थान है। हम जिला अल्मोड़ा के द्वाराहाट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में। तो इस क्वेश्चन में हमें दोस्तों पता चलता है कि इसे मंदिरों की नगरी और हिमालय की द्वारका और वहीं आपका कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये इस प्रकार भी आ सकता है कि जो जिला अल्मोड़ा का द्वाराहाट स्थानीय शहर है, इसको क्या क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन देखे होंगे, जो सही सुमिलित कीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार मिल सकता है कि द्वाराहाट को लखनपुर को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है इसको क्या क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि मंदिरों की नगरी और हिमालय की द्वारका, और साथ ही दोस्तों आपको बताना है कि कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। तो खजुराहो के बारे में तो आपने जो मंदिर है दोस्तों, उसकी विशेषताओं के बारे में पहले ही जान लिया होगा, जो बहुत ही फेमस है सेक्सुअल के मामले में। तो आपको ये याद रखना है कि द्वाराहाट में जो लखनपुर दोस्तों, इसके बारे में बात हो रही है, क्या क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर दोस्तों हमें तीन चीज़ें बताई गई हैं जो आपको याद रखना है कि मंदिरों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मंदिरों की नगरी, और आपकी हिमालय की द्वारका, और साथ ही दोस्तों हमें बताया गया है यहाँ पर का खजुराहो कहा जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। जिला अल्मोड़ा के जो द्वाराहाट स्थान है, यहाँ कितने प्रकार के मंदिरों की बात हुई है। तो दोस्तों याद आपको ये रखना है कि यहाँ पर 3 प्रकार के मंदिरों की बात हुई है। अब याद रखने वाली बात ये है दोस्तों कि वो किस प्रकार के मंदिरों की गिनती में आते हैं। तो आपको याद रखना है, पहला कचहरी, और दूसरा दोस्तों मनिया, और वह तीसरा रतन देव। तो दोस्तों जो आपके समक्ष क्वेश्चन आएगा वो ये होगा कि जिला अल्मोड़ा के जो द्वाराहाट स्थान है, वहाँ पर कितने प्रकार के या कितने वर्ग में मंदिर है। तो आपको याद रखना है दोस्तों की तरीके के या 3 वर्ग में मंदिरों को यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बांटा गया है। यहाँ पर तो पहला कचहरी, दूसरा मनिया, और तीसरा दोस्तों आपका हो गया यहाँ पर रतन देव। तो कितने प्रकार के मंदिर हो गए दोस्तों, 3 प्रकार के या 3 वर्ग के मंदिर हो गए। कहाँ पर, जिला अल्मोड़ा के दोस्तों हम द्वाराहाट में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 3 वर्ग के मंदिर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हो सकता है दोस्तों क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया जाए कि वर्ग में जो मंदिर है उन वो कौन कौन से नाम से है, उनके नाम बताइए। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कचहरी, मनिया, और तीसरा दोस्तों रतन देव। कचहरी, मनिया और तीसरा दोस्तों रतन, कह सकते हैं कि 3 वर्ग के मंदिर हैं द्वाराहाट में, जिनका नाम है कचहरी, मनिया और रतन। जिला अल्मोड़ा के दोस्तों जो द्वाराहाट स्थान है, द्वाराहाट शहर है, यहाँ पर दोस्तों भंडेश्वर मंदिर है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है, यहाँ पर दोस्तों भंडेश्वर मंदिर है। विशेषता इस भंडेश्वर मंदिर की यहाँ पर यह है दोस्तों कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, इसे उत्तर का काशी मानते हैं। याद है आपको ये रखने वाली बात है कि जिला अल्मोड़ा में दोस्तों जो भंडेश्वर मंदिर है आपके द्वाराहाट में, तो वहाँ के लोग उसे उत्तर का काशी मानते हैं। यह भी आ सकता है कि कौन से मंदिर को उत्तर का काशी मानते हैं। तो जिस ऑप्शन में दोस्तों आपके द्वाराहाट के भंडेश्वर मंदिर के बारे में लिखा होगा, उसी गोला को आपको काला कर देना है, सही से भर देना है, और आपका जो आंसर है बिल्कुल राइट चला जाएगा। त्यूरी जो राजा थे दोस्तों, इन्होंने जो हम द्वाराहाट शहर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों एक समूह बनाया मंदिरों का, और वो 30 मंदिरों का समूह बनाया। याद रखना है दोस्तों, 30 मंदिरों का समूह कराया है यहाँ पर।
तो इम्पोर्टेंट दोस्तों बात इसमें यह है कि जो क्वेश्चन हमसे आएगा वो इस प्रकार पूछ लिया जाएगा कि कौन से वंश के राजाओं ने किस जिले में कौन से शहर में 30 मंदिरों के समूह का निर्माण कराया है। तो इसमें याद क्या रखेंगे दोस्तों, आपकी कत्यूरी राजा हो गए दोस्तों, और जिला अल्मोड़ा हो गया, और जब स्थान की बात आएगी तो द्वाराहाट, क्योंकि हम द्वाराहाट के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आपको इस चीज़ पे समझने वाली बात यह है कि जो 30 मंदिरों का समूह एक साथ बनाया जा रहा है, निर्माण मंदिरों को कराया गया है, वो कत्यूरी वंश के राजाओं ने कराया है। हो सकता है दोस्तों मंदिरों की संख्या ही पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है 30 मंदिरों की संख्या है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पर और भी है कि राहुल साकत्यवान ने इस मंदिरों के बारे में दोस्तों 11वीं व 12वीं सदी का बताया। यानी दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राहुल साकत्यवान है दोस्तों, वो मंदिरों के जो समूह है वो कब का बता रहे हैं। तो इसमें कब का बता रहे हैं, याद रखने वाली ये बात है कि 11वीं व 12वीं सदी का बता रहे हैं। 11वीं व 12वीं सदी का बता रहे हैं जो मंदिरों का निर्माण हुआ है दोस्तों। तो वो मंदिरों के बारे में राहुल साकत्यवान बता रहे हैं कि ये 11वीं व 12वीं सदी के हैं। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से आपको समझ लेना है कि जिला अल्मोड़ा के ये द्वाराहाट में है। कौन यहाँ पर दोस्तों इन मंदिरों का निर्माण करा रहा है, कत्यूरी वंश के राजा करवा रहे हैं। कितने मंदिर हैं, 30 मंदिर हैं। कहाँ पर है, जिला अल्मोड़ा के द्वाराहाट स्थान में है। अब इसको 11वीं व 12वीं सदी के जो मंदिर बता रहे हैं वो कौन बता रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है, राहुल साकत्यवान इसको 11वीं व 12वीं सदी का यहाँ पर दोस्तों ये मंदिरों के बारे में बता रहे हैं। ये चीज़ें हमें याद रखनी। विषुवत संक्रांति को सयालदे विखौती का मेला लगता है, तो कौन से जिले में और कौन से स्थान पर। तो दोस्तों स्थान का नाम हम द्वाराहाट के बारे में पढ़ ही रहे हैं, जिला अल्मोड़ा के। और विवडाश्वर जो मंदिर है वहाँ पर बात हो रही है कि विषुवत संक्रांति को सयालदे विखौती का मेला लगता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सयालदे विखौती का मेला कहाँ लगता है, तो आपको याद रखना है जिला अल्मोड़ा के द्वाराहाट में विवडेश्वर मंदिर पर दोस्तों आपके सयालदे विखौती का मेला लगता है। हो सकता है कब लगता है ये पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है विषुवत संक्रांति को। तो विषुवत संक्रांति को विवडेश्वर जो मंदिर है दोस्तों वहाँ पर आपके सयालदे विखौती का मेला लगता है, कि जिला अल्मोड़ा का जो द्वाराहाट स्थान है दोस्तों। यहाँ पर हमसे मंदिरों के बारे में जाना, तो हो सकता है हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि इन मंदिरों में सबसे उत्कृष्ट कौन से मंदिर की मान्यता है, या सबसे उत्कृष्ट कौन से मंदिर को दोस्तों वहाँ के लोग मानते हैं। तो इसके बारे में भी हमसे पूछा जा सकता है। तो द्वाराहाट के मंदिरों में दोस्तों जो सबसे उत्कृष्ट मंदिर है वो गुजर देव है दोस्तों। क्वेश्चन आपको समक्ष आएगा कि द्वाराहाट में सबसे उत्कृष्ट मंदिर कौन सा है, तो दोस्तों आपको याद रखना है गुजर देव। ये नाम तो दोस्तों आपको बहुत आसानी से याद रहेगा, कई बार आपने सुना होगा कि वो गुजर गए। तो आप इस तरीके से भी याद रखने के ट्रिक होते हैं दोस्तों, हमें इसको किसी भी चीज़ से नहीं जोड़ना है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि गुजर देव। तो गुजर देव दोस्तों हमें सिर्फ ये याद रखना है कि द्वाराहाट में जो मंदिर हैं वो उनमें से सबसे उत्कृष्ट मंदिर कौन से हैं, गुजर देव। तो इस प्रकार हम ये याद रखेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने जिला अल्मोड़ा का जो द्वाराहाट स्थान है दोस्तों, इसके बारे में बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ें, बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में दोस्तों हमने सीखे हैं, ताकि दोस्तों अगर भी एग्जाम हो तो हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चन आए उत्तराखंड से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। जैसे दोस्तों आज की क्लास में हमने ये भी सीखा कि उत्तराखंड में दोस्तों जो हमारा जिला अल्मोड़ा का द्वाराहाट स्थान है, तो इसका लखनपुर दोस्तों यहाँ पर द्वाराहाट के लखनपुर यहाँ पर दोस्तों बात हुई, जैसे मंदिरों की नगरी, हिमालय की द्वारिका और कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। ये पता चली कि कत्यूरी राजाओं ने यहाँ पर द्वाराहाट में 30 मंदिरों का समूह का निर्माण कराया है। फिर हमें ये भी पता चला दोस्तों कि इसमें राहुल जो साकत्यवान है उन्होंने कहा कि जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वो 11वीं व 12वीं सदी में हुआ। ये भी पता चला इस क्लास में कि द्वाराहाट के दोस्तों जो केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं ये प्रमुख मंदिर हैं, और प्रमुख विशेषता दोस्तों इसकी है। द्वाराहाट के जो प्रसिद्ध है प्रमुख खूबी है, विशेषता है, वो ये है कि द्वाराहाट प्रसिद्ध है अपनी मीठी मूलियों के लिए। मीठी मूलियों के लिए द्वाराहाट दोस्तों जो स्थान है वो प्रसिद्ध। तो हमें इस क्लास में ये भी पता चला कि द्वाराहाट के जो मंदिर है वो 3 वर्ग में है, बटे हुए हैं। 3 वर्ग में इनकी नाम दी हुई है दोस्तों, जैसे कचहरी, मनिया और आपका दोस्तों यहाँ पर बताया गया है रतनदेव। अल्मोड़ा का जो हमारा द्वाराहाट स्थान है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है विवडेश्वर मंदिर है, वहाँ पर दोस्तों जो लोग हैं वो उसे उत्तर का काशी कहते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने जिला अल्मोड़ा के जो द्वाराहाट स्थान है इसके महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चनों को कवर किया है। अब आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दो, ताकि दोस्तों उत्तराखंड का जो जिला अल्मोड़ा का द्वाराहाट स्थान है इसके बारे में उनकी सारी जो दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो उनको भी पता चल जाए, और जब वो एग्जाम में बैठे तो उनके क्लियर सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन